प्रोफेसर धर्मपाल सिंह जी, विद्या भारती के जिला मंत्री द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावगण, इस कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय पांडे जी, उपस्थित समस्त महानुभावगण, इस वेद विद्यापीठ के प्यारे बच्चों, बच्चियों और माताएं बहनें जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज हम सब लोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वीं जन्मशती मना रहे हैं और आर्य समाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ पूरे होने पर ये पूरा समारोह और कार्यक्रम चल रहा है। पांडे जी ने आज नारी सशक्तिकरण पर बहुत सुंदर एक समारोह का आयोजन किया है और मुझे भी आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी को भी सुनने का बहुत सामने से मौका मिला, इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे राष्ट्रवादी संत और महात्मा थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। जिस समय हमारा धर्म, सनातन धर्म और संस्कृत मुगलों के आक्रमण के कारण, अंग्रेजों के आक्रमण के कारण सुप्तावस्था में पहुंच गई थी, बहुत सारे उसमें आडंबर पाखंड सम्मिलित हो गए थे, जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह न होना, तमाम तरह की जो सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक कुरीतियाँ हमारे धर्म और दर्शन में प्रवेश कर गई थी। आदरणीय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनको दूर किया और इसलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और उन्होंने केवल स्थापना नहीं की बल्कि अपने तर्कों से अपने जो सिद्धांत थे उनको पुष्ट किया। जिस समय उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, तमाम चीज़ें जो समाज में फैली थी उनका विरोध किया, तो निश्चित रूप से जो समाज के अन्य वर्गों के लोग थे उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने वेदों के माध्यम से उस अपने सिद्धांतों को पुष्ट किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का जब विरोध किया तो उन्होंने कहा ये वेदों में कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। वेदों यजुर्वेद के 32वें अध्याय में उन्होंने कहा कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादिवी, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसका कोई आकार नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। जो हमारा ब्रह्म है उसका न कोई आकार है न आकृति है, वो तो निराकार, निर्विशेष, निर्गुण और अनादि अनंत अविनाशी है। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। उन्होंने कहा कि वेद ही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ हैं, बाकी जो ग्रंथ लिखे गए सब वेदों की व्याख्याएं हैं और उनको मनमाने ढंग से व्याख्या कर ली गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो मौलिक ग्रंथ हैं वो वेद ही हैं, अतः सबको वेद पढ़ना चाहिए और वेद पढ़ करके उसके सिद्धांतों को समाज में लागू करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए। विभिन्न जगहों पे उनकी प्रेरणा से डीएवी कॉलेजेस की स्थापना हुई। उन्होंने कहा कि हमारे जो ज्ञान विज्ञान है, वैदिक ज्ञान विज्ञान है और आधुनिक अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान है, सबको मिला के हम लोग आगे बढ़ना है। हम अपना प्राचीन पुरातन संस्कृति के साथ साथ आधुनिक जो भी हमारी ज्ञान विज्ञान है उन सबको ले करके हमें आगे बढ़ना है। इसलिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स की स्थापना लगभग सभी जिलों में हुई। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ही प्रेरणा थी और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। उनके प्रभाव से ही सती प्रथा का बाद में जाके अंत किया गया, इसमें महिलाएं जल जाती थी। पहले 10-12 साल की बच्चियों की शादियां हो जाती हैं, बाल विवाह होते थे, जो जानने सुनने लायक नहीं रहती थी उनकी भी शादी कर दी जाती थी। उसका भी विरोध किया। महिला शिक्षा को स्कूलों में खोला तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अधिक कार्य किया। महिलाएं हमारे प्राचीन काल से ही, चाहे वो गार्गी हो, मैत्रेयी हो, अश्वारा हो, अपाला हो,
कि सबने मंत्रों की रचना की, ऋषियों के साथ बैठ के दार्शनिक संवाद करते थे। बृहदारण्यक का वो संवाद आप सब लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जानते होंगे, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था।